आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस क्या होते हैं। कई अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, और जब कई शब्द मिलकर किसी वाक्य की रचना कर लेते हैं तो सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। ए, आई, ओ, ई। तो ए फॉर होता है असर्टिव सेंटेंस, इसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। आई फॉर इंट्रोगेटिव होता है, इसे प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। दूसरी आई फॉर इंपरेटिव होता है, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। ओ फॉर ऑप्टेटिव होता है, इसे हम इच्छा सूचक कहते हैं। ई फॉर एक्सक्लेमेटरी होता है, इसे हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। वो इसलिए, जैसे यदि किसी कोई व्यक्ति हमसे कोई बात कह रहा है और हम उसे मान लेते हैं, तब ऐसे वाक्य असर्टिव वाक्य कहलाते हैं। जैसे किसी ने हमसे कहा आप पढ़ रहे हैं, तो इस बात को स्वीकार लिया गया कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। अगर दूसरा व्यक्ति अगर कह दे कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये नकारात्मक हुआ। मतलब यह है कि अगर नहीं का यूज हो जाता है तो वो नकारात्मक वाक्य हो जाता है, जब उसी वाक्य से नहीं का यूज हटा दिया जाता है तो सकारात्मक वाक्य होता है। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का होता है, जैसे सिंगल और डबल। यदि किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले लग जाए तो सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाता है। इसे यस और नो टाइप भी कहते हैं। अगर वाक्य में कोई भी इंट्रोगेटिव शब्द से क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि इनमें से कोई भी वाक्य के बीच में अगर प्रयोग हो रहा है तो डबल इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाता है। इंपरेटिव सेंटेंस को हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें आज्ञा, निवेदन, विनय, प्रार्थना आज बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। एक में तो हम लोगों के लिए आशीर्वाद का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम विष्ट वाला कहते हैं, इसमें विष्ट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा अभिशाप के लिए, जिसे हम कष्ट का प्रयोग करते हैं। अगर हमें कोई हमसे कोई बोले मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, तो ये हमारे लिए विष्ट वाला है, यानी कि आशीर्वाद मिल रहा है। जब कोई कहा जाए कि भाड़ में जाओ, नर्क में जाओ, तो अभिशाप वाला है, इसमें कष्ट का प्रयोग होगा। इसमें सूचक वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, और उसमें हृदय की तीव्र भावनाओं का प्रयोग किया जाता है। या तो बहुत ज्यादा हमें दुख हो या फिर बहुत ज्यादा सुख हो। जैसे हमारे पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो हम लोगों के मुंह से ऑटोमेटिक आवाज आ जाती है उफ, आह, ओह। ऐसे अगर शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। या फिर अलास, हुर्रा, कॉन्टेक्ट, पाई, ब्रावो आज शब्दों का प्रयोग हो जाए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग अवश्य हुआ होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो ये बच्चे अपनी कॉपी पर इसे नोट कर सकते हैं और इसे याद करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि याद करने वाला कुछ है ही नहीं। याद रखिए AIIOE, हम इसको कह सकते हैं अपने सूत्र के हिसाब से IOE। तो A फॉर असर्टिव हो गया, I फॉर इंपरेटिव हो गया, I फॉर इंट्रोगेटिव हो गया, O फॉर ऑप्टेटिव हो गया, E फॉर एक्सक्लेमेटरी हो गया। असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, सिंगल और डबल। ऑपरेटिव सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, विष्ट एंड कष्ट।